नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और ये न्यू बैच स्टार्ट है। जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले भी 3 क्लासें हो चुकी हैं एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट की। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जा कर के देख लें। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका है, उन्नत मानव विकास, इसमें जो पढ़ना है वही एग्जैक्ट पढ़ाएंगे और जो आने की संभावना है वही पढ़ाते हैं। ठीक, तो जैसा कि आज प्रश्न आप सब स्क्रीन पर पहले ही देख चुके होंगे, आज का प्रश्न रहेगा प्रसव से संबंधित। ठीक, तो प्रसव की अवस्थाएं क्या हैं, प्रसव के प्रकार क्या हैं, ये सब आज इस क्लास में जानेंगे। तो यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी अवश्य किया करें। ओके, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन है, वहाँ पर क्लिक करें और क्लास ज्वाइन कर लें। ओके, वहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रसव के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का किसी यूनिवर्सिटी में इसी को सेकंड पेपर कर दिए हैं, किसी में थर्ड कर दिए हैं, किसी में फोर्थ कर दिए हैं, तो आप परेशान मत होइए। यदि आपका एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है तो ये आपके क्लास में ये एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का ही सिलेबस है, ये आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। ठीक, बेनिफिट बहुत ही रहेगा, क्योंकि ये एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ना अनिवार्य है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले लाइक शेयर करिए, जल्दी से लाइक करिए। आप सब लाइक करना भूल जाते हो और हम बीच में आपको बोलते भी नहीं हैं, आप सब लाइक करते नहीं हो, ऐसा क्यों? अगर आप सभी को डेली क्लास चाहिए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी अवश्य मुझे किया करें। ओके, तो आइए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। प्रसव से आप क्या समझते हैं, बताइए कि प्रसव से आप क्या समझती हैं और प्रसव की अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो स्टेज ऑफ डिलीवरी है ना, तो डिलीवरी आप सब जानते हैं। डिलीवरी क्या है? डिलीवरी के बाद एक नवजात शिशु इस संसार में विचरण करने के लिए इस संसार के एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट होता है। ओके, तो प्रसव की अवस्थाएं किस स्टेज से गुजर कर ऐसी प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो वही आज जानेंगे। ओके, तो पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ओके, तो सब लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, आगे जानते हैं। ठीक, इसके बाद जो डिलीवरी के प्रकार हैं, इस स्टेज के बाद जस्ट डिलीवरी के प्रकार पढ़ाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा 100%। ओके, तो बिल्कुल मिस करना मत। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मिस कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रसव की अवस्थाएं। प्रसव एक स्वाभाविक घटना है, सबके साथ होता है। जो भी महिलाएं हैं एक जन्म देती हैं एक बच्चे को, उस समय प्रसव की पीड़ा हर एक महिलाएं अनुभव करती हैं। ठीक, तो प्रसव एक स्वाभाविक घटना है। ओके, ये सबके साथ होता है। तो प्रसव की प्रमुखता निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, ऐसा मत समझ लेना कि लड़कों के साथ भी होता है। चलिए, पहला आता है विस्फाड़न की अवस्था। फिलहाल मैंने पहले वर्ष भी पढ़ाया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे विस्फारण की अवस्था क्या है? यह अवस्था ग्रीवा से संपूर्ण, क्या होता है, जो ग्रीवा होता है उसके संपूर्ण विस्फारण तक की अवस्था होती है। फिलहाल ये, अगर आप ऐसे तो आपको जो पढ़ना है वही पढ़ा रहे हैं फिलहाल। ठीक, अगर ये आप नर्सिंग स्टाफ में देखेंगे तो अधिक से अधिक इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए जानते हैं विस्फारण की अवस्था। यह अवस्था जो ग्रीवा होती है उसके संपूर्ण विस्फारण तक की अवस्था होती है। ठीक, इस स्थिति में उल्वा तरल की थैली फट जाती है। जो तरल की थैली होती है जिसमें बच्चा पल रहा होता है, वो थैली क्या होता है, फट जाती है और गर्भवती को रह रहकर पेट में दर्द उठता है।
ठीक। इसमें प्रत्येक पेशीय संकुचन के साथ भ्रूण का सिर धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। ठीक, इससे क्या होता है, जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसका सिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। ठीक, और इस अवस्था में शिशु के लिए जन्म मार्ग तैयार होता है। ये पहली अवस्था होती है। ठीक, विस्फारण की अवस्था। ओके, यह अवस्था प्रसव की पहली अवस्था मानी जाती है और इस अवस्था में दर्द की तीव्रता अधिक होती है। दर्द के साथ ही शिशु की गतिशीलता बढ़ती रहती है। जैसे ये माँ का गर्भ होता है ना, शिशु इसमें रहता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, है ना। तो ये घूमता घूमता जब ये थैली पड़ती है तो घूमता 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 ये निस्वारण, ये जहाँ से भ्रूण का क्या होता है, निस्तारण होता है, उस मार्ग पर आ जाता है। ठीक, ये नीचे के पार्ट में आ जाता है, यहाँ पे ये सर आ जाता है, तो बच्चे की डिलीवरी होने में आसानी होती है, जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, जन्म मार्ग पर आ जाता है। ओके, दर्द के साथ ही शिशु की गतिशीलता बढ़ती जाती है। बच्चा मूवमेंट करने लगता है तेजी से जब माँ को दर्द होता है। ठीक, क्योंकि जब बच्चा पेट में मूवमेंट करेगा तेजी से तो माँ को वैसे भी दर्द होगा, है ना। सेकंड है निष्कासन की अवस्था। यह अवस्था ग्रीवा के विस्फारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था होती है। यह प्रसव की द्वितीय अवस्था होती है। इस अवस्था में गर्भाशय के ऊपरी भाग, जो गर्भाशय होता है उसका ऊपरी भाग की तीव्र संकुचन से, बहुत तेज ही संकुचन होता है, जिससे धीरे धीरे भ्रूण नीचे की ओर आता है। अभी मैंने बताया भ्रूण धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। इस अवस्था में उदर प्रवेश की महाप्रचीरा पेशियां भ्रूण के निष्कासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं। जो उदर होता है, आपका पेट होता है, उसके प्रवेश की जो महाप्रचीरा पेशियां होती हैं वो भ्रूण के निकलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। ठीक, इस अवस्था में ग्रीवा का विस्फारण हो जाता है, इसीलिए पीड़ा कम हो जाती है और भ्रूण के सिर का दबाव जैसे ही पैर की नाड़ी पर पड़ता है, ठीक, वैसे ही पैर की पेशियों में पीड़ादायक संकुचन होने लगती है। क्या होता है, गर्भवती महिला के पीड़ादायक संकुचन होने लगती है पेशियों में। ओके, जैसे ही संकुचन होने लगता है, गर्भवती दीर्घ सांस लेकर, तेजी से सांस लेकर सांस रोकते हुए अपने उदर पर ऐच्छिक दबाव डालती है। ठीक, तो तथा कराहने लगती है। इस स्थिति में सिर बाहर निकलने लगता है। ठीक, जब ऐसा माँ गर्भवती महिला करती है तो उस स्टेज में सिर, जो बच्चे का सिर होता है, वो बाहर निकलने लगता है गर्भाशय से। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, ऐच्छिक दबाव डालती है तथा कराहने लगती है। इस स्थिति से सिर बाहर निकल आता है। ओके, फिर तत्पश्चात एक तीव्र संकुचन के साथ भ्रूण की हृदय गति मंद हो जाती है। फिर जो बच्चा होता है उसकी हृदय गति जो होती है वो मंद हो जाती है। तभी तो आप देखते हैं ना, बच्चा उल्टा करके फिर उसकी पीठ पर थपकी दी जाती है, तब बच्चा रोता है ना। इसी कारण से बच्चे की जो हृदय गति होती है मंद पड़ जाती है। ठीक, परंतु विमोचन होते ही सामान्य हो जाती है। गर्भ से भ्रूण के बाहर आते ही स्त्री की पीठ कमजोर हो जाती है तथा नाड़ी की गति में तीव्रता आ जाती है और उसका चेहरा लाल तथा पसीने से तर हो जाता है और शिशु कुछ समय पश्चात रोने लगता है। यदि शिशु किसी कारणवश नहीं रोता है तो डॉक्टर अथवा नर्स उसका परीक्षण कर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी बच्चा रोने भी लगता है, बाहर आता है, नहीं रोता है तो बताते ना, उल्टा करके उसकी पीठ पर थपकी दी जाती है, फिर वो रोने लगता है ना, उसकी सांस गति रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। ठीक, इस समय शिशु को उल्टा कर देते हैं, जिससे यदि उसे सांस लेने में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो वह अवरोध टूट जाता है। ठीक, जैसे कि गंदा पानी भी जा सकता है बच्चे के मुंह में। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका संपूर्ण निकासन अवस्था। ये संपूर्ण निकासन अवस्था है जब बच्चा पूर्ण रूप से माँ से अलग हो जाता है, जो आपकी नाभरज्जु होती है वो भी कट जाती है। ठीक, आइए जानते हैं कैसे। यह प्रसव की तीसरी अवस्था है। ओके, तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में ग्रीवा विस्फारण तथा भ्रूण निष्कासन के बाद 10 से 15 मिनट में अपरा नाभि रज्जु तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन हो जाता है और इस अवस्था में गर्भाशय का आकार कम हो जाता है और अपरा की योनि मार्ग तक पहुँचते ही प्रसूता अपनी उदर पेशियों के सहयोग से उसे बाहर निकाल देती है। ठीक,
क्या करती है, जो प्रसूता मतलब जो स्टाफ नर्स जो नर्स होते हैं, डिलीवरी करवाती है ना, उनको कहा जाता है, देती हैं। इससे क्या होता है, अपरा, जिसे हम प्लेसेंटा भी बोलते हैं इंग्लिश में, अपरा के निकलते ही गर्भाशय की पेशियां तंतु रक्त नालिकाओं को घोटते हैं, जिससे रक्त स्राव अधिक हो जाता है। ठीक, जो रक्त स्राव होता है बच्चे के निकलने के बाद बहुत तेजी से होने लगता है, तथा फटे हुए भाग पर फाइब्रिन के जमने की प्रक्रिया सक्रिय कर देते हैं। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा कि ये प्रसव की अवस्थाएं क्या है। अब आइए जानते हैं प्रसव, ये नॉर्मल प्रसव की अवस्था बताया था मैंने। ठीक, इसी तरह से बच्चे का जन्म होता है, जबकि जो और कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सॉरी बच्चों, प्रकार होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, आप अक्सर सुनते हैं ना, इनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, इनकी सिजेरियन हुई है ना, कई प्रकार की सुनते हैं ना, औजारों की सहायता से हुई है। तो आइए जानते हैं उन डिलीवरी के बारे में। टाइप ऑफ डिलीवरी, अभी तक लाइक नहीं किया तो इतना मेहनत करते हैं तो आप तो एक लाइक कर सकते हो, है ना। तो टाइप ऑफ डिलीवरी में सबसे फर्स्ट है प्राकृतिक प्रसव, जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, नेचुरल डिलीवरी भी बोल सकते हैं। ओके, नेचुरल डिलीवरी एंड नॉर्मल डिलीवरी कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो जो घर पर की जाने वाली डिलीवरी ये भी कह सकते हैं। प्राकृतिक प्रसव को स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। यह प्रसव बिना दवाओं तथा औजारों की सहायता से किया जाता है। पहले बताती हैं, आपकी दादी नानी बताती होंगी ना कि मेरे बच्चे तो घर पे ही हो गए थे, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। आप सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे। ओके, तो ये ऐसे होता था, ना दवाइयों का प्रयोग होता था ना औजारों का प्रयोग। यह प्रसव सामान्य स्थिति में ही संपन्न हो जाता था। जब माता तथा शिशु में कोई विकार आ जाता है तब सामान्य प्रसव होना कठिन होता है। अगर माता या माँ में कोई कमी हो या बच्चे में कोई कमी आ जाती है, विकार आ जाता है, तो उससे क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होने में कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक, इस प्रकार के प्रसव में बालक का सिर सर्वप्रथम बाहर आता है। ठीक, इसके पश्चात एक कंधा तथा बाद में शरीर का अन्य भाग धीरे धीरे बाहर आता है। इस क्रम में सर्वप्रथम हाथ, उसके पश्चात पैर बाहर आते हैं। प्राकृतिक प्रसव से उत्पन्न बालक अपने बाह्य वातावरण से अतिशीघ्र समायोजन स्थापित कर लेता है। जो प्राकृतिक समायोजन से, प्राकृतिक रूप से प्रसव के द्वारा जो उत्पन्न बालक होता है वो जल्दी ही अपने एटमॉस्फेयर में जहाँ पे उसका जन्म हुआ है उस वातावरण में ही समायोजित न का स्थापना कर लेता है, स्थापित कर लेता है। ठीक, सामान्य प्रसव अन्य प्रसव की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। ये बहुत ही सुरक्षित है। हो सके तो आप सब भी, अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, नॉर्मल एक्सरसाइज। ठीक, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी कई वीडियो पड़े हैं जो आपको गर्भ के समय किस तरह से व्यायाम करें ये सब दिया है। आप देख के आप ज़रूर रोज़ाना रूटीन बना लें। ओके, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना रहती है। ठीक, सुरक्षित होता है। इस प्रसव के समय माताएं तुलनात्मक रूप से कम चिंतित होती हैं। इसमें प्रसव प्रक्रिया की जटिलता कम होती है। ओके, नेक्स्ट आता है यंत्रों तथा औजारों की सहायता से प्रसव। इसे हम इंस्ट्रूमेंटल प्रसव भी कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल अर्थात जो औजार। ओके, जब शिशु का आकार बढ़ जाता है, मान लो बच्चा है उसका आकार बढ़ जाता है, वह माता के शरीर में स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं निकल पाता है, उसका विकास अधिक हो जाता है, तो उसे औजारों की सहायता से माता के जनन अंगों से निकाला जाता है। इसके लिए औजारों में से प्रसव मार्ग को चौड़ा किया जाता है तथा औजारों की सहायता से ही शिशु को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए कई औजार होते हैं ना, ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ये चिमटी नुमा होता है, इससे ऐसे अंदर डालते हैं, फिर उसको उसके सर को ऐसे धीरे से निकाल लेते हैं। एक याद नहीं, हाँ एक ऐसे ऐसे करके होता है, इसको सीधा रहता है, ये ऐसे रहता है, ऐसे। इस औजार से भी ऐसे गर्भवती महिला की योनि में डाला जाता है, फिर वहाँ से ऐसे तिरछा करके बच्चे को खींच लिया जाता है। ठीक, ये औजारों और यंत्रों की सहायता से किया जाता है। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भाशय की स्थिति सामान्य प्रसव योग्य नहीं होती है
अथवा गर्भाशय में संकुचन की गति मंद हो जाती है, तब क्या होता है कि शिशु के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। उस स्थिति में प्रसव औजारों की सहायता से संपन्न कराया जाता है और औजारों से प्रसव कराने में खतरा अधिक होता है। इससे बच्चे में जो संवेदनशील अंग होते हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है और मस्तिष्क है, किसी भाग तथा नाड़ी संस्थान में कोई भी हानि हो सकती है। आप समझ चुके होंगे, मैंने अभी ये औजार बनाकर दिखाया था ना। ये औजार ऐसे तिरछा करके होता है। मान लो आप अंदर देख थोड़ी रहे हैं, ऐसे अंदर करके डाली, फिर उसके बाद ऐसे निकाल रहे हैं, क्या पता आँख पे लग सकता है, कान पे लग सकता है, नाक पे, है ना। तो समझ चुके होंगे, आप इतने टैलेंटेड हो। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट आता है आपका जटिलतापूर्ण प्रसव, जिसे हम जब माता के पेट में चीरा लगाकर शिशु को माता के शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जटिलतापूर्ण प्रसव कहते हैं, या कह सकते हैं चीरफाड़ प्रसव। ओके, ये नाम भी दे सकते हैं, जिसे हम सिजेरियन भी बोलते हैं। ठीक, जटिलतापूर्ण प्रसव निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहली स्थिति क्या होती है, शिशु का आड़ा होना। ओके, जो शिशु होता है वो आड़ा हो जाता है। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति आड़ी हो जाती है और प्रसव पीड़ा भी प्रारंभ हो जाती है, ऐसी स्थिति में औजारों की सहायता से शिशु को बाहर निकाला जाता है अथवा जटिलतापूर्ण ऑपरेशन भी किया जाता है। ठीक, शिशु का उल्टा होना, बच्चा अगर उल्टा हो जाता है तब भी ऑपरेशन होता है। इसी को हम ऑपरेशन प्रसव भी कह सकते हैं। ओके, कुछ भी कह सकते हो, आप समझ चुके होंगे जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई होगी। शिशु का उल्टा होना, जब गर्भ में शिशु की स्थिति उल्टी हो जाती। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास बच्चे हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं अभी एमए में। ओके, बीच में पढ़ाई छूटने के बाद भी कई महिलाएं हैं स्टार्ट कर ली हैं, कमेंट आता है। ठीक, तो आप सब पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ठीक, शिशु का उल्टा होना, जब गर्भ में शिशु की स्थिति उल्टी हो जाती है, अर्थात सिर गर्भाशय के ऊपर हो जाता है और शरीर के नीचे का भाग श्रोणि गुहा में होता है, तब इस स्थिति में क्या होता है, प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। इस स्थिति में निचला भाग जो होता है पहले बाहर आता है और फिर बाद में बाहर आता है। क्या होता है, जो निचला भाग, शिशु अगर उल्टा हो जाता है तो क्या होगा, निचला भाग पहले बाहर आएगा, फिर ऊपर का भाग आता है। फिर सामान्य तौर पर इस प्रसव में औजारों का प्रयोग करना आवश्यक होता है और पेट के ऑपरेशन के द्वारा शिशु को बाहर निकाला जाता है, पेट में चीरा मार के, है ना। शिशु का आकार बड़ा होना, जी हाँ, ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन होती है ऑपरेशन के लिए। जब शिशु का आकार सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है तो सामान्य प्रसव कराना संभव ही नहीं होता है, तो उसे जटिलतापूर्ण ऑपरेशन के द्वारा ही माता के शरीर से पृथक किया जाता है। ठीक, शिशु का इससे बचने के लिए आपको शुगर फ्री रहना चाहिए, ज़्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए। ठीक, शिशु का गर्भ में परेशान या विचलित होना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की जो गर्भ में ही बच्चा शिशु जो होता है वो परेशान होने लगता है, ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। जैसे ये यहाँ पे जानते हैं, कई बार माता उच्च रक्तचाप की मरीज होती हैं, मान लो उसकी बीपी हाई होती है माँ की, और शिशु का माता के शरीर में दम घुटने लगता है तो वह अधिक बेचैनी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जटिलतापूर्ण ऑपरेशन करके शिशु को माता से अलग किया जाता है, जनन अंगों से बाहर निकाला जाता है। ठीक, शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाना, ये भी एक कारण हो सकता है, होता ही है कि ऑपरेशन से निकाला जाए शिशु को। जब शिशु की किसी कारणवश माता के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और इससे माता के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जटिलतापूर्ण ऑपरेशन करके शिशु को बाहर निकाला जाता है। ठीक, शिशु का गर्भ में अधिक समय लेना तथा प्रसव पीड़ा का अभाव होना, इसके लिए भी क्या होता है, ऑपरेशन से डिलीवरी कराई जाती है। ठीक, शिशु का समय हो जाने पर ही माता के गर्भ से बाहर न होना और प्रसव पीड़ा का अभाव होना, ऐसी स्थिति में जटिलतापूर्ण ऑपरेशन किए जाते हैं और प्रसव पीड़ा के अभाव में सामान्य प्रसव की संभावना नगण्य हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, ऑपरेशन करके ही शिशु को एवं माता को जीवन की रक्षा की जाती है। ठीक, तो आई होप आप समझ चुके होंगे।
आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो। अभी तक लाइक नहीं किया तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करिए।